पिया है। कन्हैया बोले अरे देखो 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 उसने सब पी लिया। और भगवान ने जाकर पीछे से कटोरा पिया, कटोरे में तो कुछ छोड़ा नहीं था। तो जट मुदमंगल का मुंह चाटने लगे। भगवान कन्हैया ने जैसे ही मुदमंगल का मुंह चाटा, देवतागण आकाश से देख रहे थे। बोले देखो 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 अब तुम्हारा ब्रह्म क्या कर रहा है। लोग इन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। कहे देव संत नित ध्यान धरे, फिर भी दर्शन नहीं पाते हैं। क्या वही ब्रह्म ग्वाल के झूठे का भोग लगाते हैं, झूठे का भोग लगाते हैं। ये कौन ने कहा कि यही ब्रह्म है? ये देखो मुंह चाट रहे कि ग्वार गमार 15-15 दिन तक तो नहात नहाए के कपड़ा देखो कितने गंदे हैं। और ये जिन्हें तुम भगवान बताते हो, ये देखो वहां को मुंह चाट रहे। ब्रह्मा जी बोले ये निर्णय अपने काबू से बाहर है। ये 10 इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अगोचर है। और मानस में भी कहा गया गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु आई। जहां तक इंद्रियों की मन की दृष्टि है, ये सब माया है। क्या ब्रह्म है, क्या इनसे नहीं देखा जा सकता। और मैंने पहले ही बताया था जो देखा जाता है वो सत्य नहीं होता, और सत्य को देख नहीं पाते। भगवान अगोचर है। पहले उसको आंखें बंद करके अंतर से देखो, और जब अंतर से समझ में आएगा तो साकार में बाहर से समझ में आएगा। गोस्वामी देव जी ने लिखा है कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति के बंधनों को पार करो तो भगवान हृदय में विद्यमान है, दिखाई देगा। और जब हृदय में मिलेगा तो हृदय से समय दिखाई देगा। और जो प्रकृति के बंधनों में बंधा रह जाता है वह जीव है, और जो प्रकृति के बंधनों को तोड़ देता है वो ब्रह्म है। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। जो प्रकृति बंधनों तक सीमित, वह जीव कहाया जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं जो प्रकृति बंधनों तक सीमित, वह जीव कहाया जाता है। परे हो काम करे, वह ब्रह्म कहाया जाता है।
और संदेह ही जब तक संशय है तब तक द्वैत एक नहीं हो सकता, और जब द्वैत मिट जाता है तो एक हो जाता। साक्षात्कार होने के बाद पर्दा हट जाता। इसलिए संदेह नहीं करो। ब्रह्मा जी ने समझाया सभी देवताओं से। देवता कहने लगे ये ब्रह्म ज्ञान अपने ही पास रखो, जैसे गांव के लोग काट फेंक कर। यहां तो जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की बात को, ब्रह्मत्व को समझा नहीं, साक्षात्कार नहीं किया, रह सत्य को जाना नहीं, उनको मन सांसारिक लोगों में रमता है। वो इस रहस्य को समझ नहीं पाते, भेद नहीं समझ पाते, और पहचान हो भी नहीं सकती। तब नहीं हुई, अब कैसे हो? ब्रह्मा जी समझा रहे लेकिन देवता समझ नहीं रहे, जबकि बंधन भगवान को बुलाने के लिए सारे देवताओं ने प्रार्थना करी थी, तब आए थे, और आज वे देख न पाए तो हम जीवों की क्या स्थिति है? कोई बुराई की बात नहीं है। सभी ग्वाल वालों ने देखा गया, और इधर क्या हुआ, सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को बंधित करके और ये कहा कि नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। कैसे मानोगे? जाओ परीक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। देवताओं के भाई बड़े हैं, तो उन्होंने, देवताओं ने जब कहा तो फिर माननी पड़ी बात कि ठीक है चलो जाओ करके देखा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने जितने भी ग्वाल बाल थे वो तो इधर भोजन में लगे हुए थे कन्हैया के साथ, और सारी गौए बछड़े चुरा लिए। जैसे ही भोजन खाने के बाद देखा, अरे कन्हैया गौए कहां हैं, बछड़े कहां हैं? तो कन्हैया तो उधर गए गाय और बछड़ों को देखने के लिए। तब तक जितने ग्वाल बाल थे वे चुराए गए। अब कन्हैया अकेले खड़े, नेत्रों को बंद किया, इधर ग्वाल बाल भी नहीं, बछड़े भी। अच्छा देखा कि वाह, करतूत समझ कर मनमोहन, मन ही मन में मुस्काए हैं। देवों की बुद्धि फेल हुई, नाता की कर दिखलाए हैं। पढ़ने पर रोते हैं, आओ आओ चिल्लाते हैं। और ये जब आ गया तो ये समझ नहीं पाए, ग्वालाइन की छाया है, छाया को देख डराते हैं। बात ऐसी हुई जैसे दर्पण में अपनी मूर्ति को देखकर डरने लगे। ये वही स्थिति है। ठीक है तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। तो भगवान कन्हैया ने सकल सृष्टि से जितने ग्वाल बाल थे सारे बनाए लिए, रचना हो गई।
और सभी गाय बछड़े जैसे थे वैसे ही तैयार कर लिए और काम चालू, तुम अपनी दुकानें रहो। धीरे 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 1 साल हो गए। देवताओं ने कहा देखो तो जाकर क्या हुआ, अफरा तफरी ब्रज में मची कि नहीं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा यहाँ तो सब काम चालू है, शायद जहाँ डुकाए थे वहां से ले तो नहीं आए। वहां जाकर देखा तो वहां सारे के सारे पड़े हैं और इधर सारे काम चालू है। नित्य की बात, गोपी बाल बछड़े सब जा रहे हैं। जो ये कौतिक देखा, कन्हैया ने ग्वाले बछड़े जैसे सब जा रहे, कोई नित्य क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ब्रह्मा ने देखी चैन पहल है खूब, किसी को कोई हर्ष विषाद शोक की कोई बात ही नहीं है, सब काम जैसे चलते थे वैसे ही चल रहे। उधर देखा तो उधर वैसे ही सब पड़े हैं। झट आकर के भगवान कन्हैया के पैरों पर गिर पड़े, कहा प्रभु क्षमा करो, मैं तो नहीं आवत हो, हमको तो देवों ने भेजा था। चरण पकड़ ब्रह्मा लिए त्राहि माम भगवान, क्षमानार्थी हमको करो प्रकाश दो भगवान। नारायणम् सर्वदेहिना आत्मस्य सकलोक साक्षी, नारायण मृत्युंदरभूजिलायना अदक्ष्यापि सत्यम तथैव माया, अतो माया अधम नावतारे, हतस् प्रपंचस्य स्फुटस्य, कृतस्नग्यं चान्यश्चरे जान्या माया तुम्हें प्रकृति करोति। त्वात्मनं परं गत्वा परमात्मनेव च आत्मा पुनः पुनर्वस्यम् अहोम जानतत्यायतः। अज्ञान संयोग बंध मोक्षौ द्वैनामुनान्यो संचित्य भगवत आज संचित्यात्मनि केवलम परे विचित्तंत्यात्मनः। भगवान ब्रह्मा ने 11 श्लोकों में भगवान कन्हैया की स्तुति की है और कहा हमें क्या अच्छे अच्छे देव लोग आत्मविस्मित हो जाते हैं तो हमारी क्या हस्ती है। अपनी आत्मा लोग और को पराया मानते हैं, अपने को अपना, ये पराया, ये उनका, ये इनका, ये इनका, ये वैद, ये वेद, ये द्वितीय द्वैत अद्वैत में बाधक है, शारीरिक रिश्ते पराये हैं, उन्हें अपना मान लेते हैं। रिश्ता काई बात में है, आपस का पिछले जन्म का कुछ लेना देना है, कुछ न किसी प्रकार का आपस का पिछले कर्मों का, पिछले जन्मों का कुछ लेना देना है और वो लेने देने होने के कारण आपस में रिश्ते बने हैं। न तब थे, न अब हैं, न आगे रहेंगे और हम उनमें इतने मोहित हो जाते हैं समझ नहीं पाते। यही माया है, बाकी कुछ नहीं है। आगे चीरहरण हुआ है, सभी गोपियां
कात्यायनी माता का व्रत रखती हैं। माघ का महीना है और सभी भगवान को पाने की कामना करती हैं। ये राष्ट्र सम्मत ये प्रसंग जरूरी है। ब्रज में एक बात फिर बता दो, साधारण कोई गोपी नहीं है। गोपियां 5 प्रकार की हैं। जब भी गद्य बोले लो शुरू होते सोई खाना खुशी हो लगता मजबूरी है ना गाना, हमें कोई शौक थोड़ा ही है, क्योंकि यह शहरी माहौल नहीं है, ये देहात है। इसलिए बातें करने लगती हैं। हम कहते 2 मिनट में बात खत्म करें, गाना गाने लगे तब सही, और वैसे बातें करने लगते, ध्यान कहीं से कहीं चला जाता है।